प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। उसके अनुग्रह के लिए उसका धन्यवाद हो। सारा इज्जत, महिमा और जलाल खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम को देते हैं। आज के इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे और इनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो सचमुच आप अपनी टेस्टमनी को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, जो परमेश्वर ने बनाया उसे कैसे लेना है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन यूहन्ना 19 अध्याय उसके 30 वचन में लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ नहीं करना है। उसने क्रूस पर आखिरी शब्द बोले थे, सब कुछ पूरा हुआ। यानी मैंने वो सब बना दिया जो आपको चाहिए। आप जानते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने सारी सृष्टि को, पेड़ों को, जानवरों को, पानी को, वातावरण को बनाकर फिर उसने आदम को बनाया। जो कुछ आदम को चाहिए था परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया था। और जब आदम को हवा की जरूरत थी तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, आदम मैं भूल गया तेरी औरत को बनाना, आजा दोबारा से मिट्टी गूंद कर बनाता हूँ। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उसे गहरी नींद में डालकर उसके बीच में से पसली को निकालकर उसमें मांस भर दिया और वह जीवित प्राणी बन गया। जब आदम बना दिया गया था उसके बाद एक भी चीज बनाई नहीं गई थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आदम के सब इंतजाम कर दिए थे। आदम अपनी गलती के कारण परमेश्वर से दूर हुआ। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा सब पूरा हुआ, इसका मतलब परमेश्वर ने सब कामों का इंतजाम करके अपने प्राण त्याग दिए। इसका मतलब अगर परमेश्वर सब कुछ पूरा कर चुका है तो मैं वह चीज परमेश्वर से कैसे लूं। जब आप जाते हैं उस मॉल में, वहां पर हर चीज की दुकानें होती है, पर आपको उस मॉल के अंदर जाना पड़ेगा। जब आप मॉल के अंदर जाते हैं तो आपको सब कुछ मिलना शुरू होता है। उसी तरह से परमेश्वर ने एक ढांचा बनाया है और उस ढांचे के अंदर सब कुछ रखा है। इसीलिए उसने कहा था सब पूरा हुआ। परमेश्वर ने अब आपके लिए कुछ करना नहीं है, आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि वह कर चुका है। आपको अब उस ढांचे के अंदर जाना है। मेरे प्रियो, कौन इंसान ज्यादा आशीषित है और कौन कम आशीषित है? याद रखो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेकर आएगा। क्योंकि परमेश्वर की मर्जी ये नहीं है कि एक व्यक्ति को 30 गुना, एक व्यक्ति को 60 गुना मिलेगा, परंतु मर्जी जो है वो इंसान की है। वो परमेश्वर के सामने कैसे उत्तर देता है और फिर परमेश्वर उस तरीके से उसको देता है। पहली बात, उस ढांचे में जाने से पहले इंसान जो गलती करते हैं वह ये है कि उनका ध्यान सिर्फ उस चीज की ओर है जिसको वह लेना चाहते हैं। आपको ये बात समझनी है कि अब्राहम ने कहा, मैं उस स्वर्गीय यरूशलेम की बाट जोता हूं। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि जब उसे ये मालूम हो गया कि जो वादा परमेश्वर ने मेरे साथ किया था वह अब शायद पूरा ना हो, और जब अब्राहम का ध्यान स्वर्ग की ओर था तो परमेश्वर का आत्मा उसे छू पाया और उसे वह दे पाया जो उसे दुनिया में चाहिए था। क्योंकि उसका ध्यान अपनी आशीष के ऊपर नहीं था, उसका ध्यान शारीरिक चंगाई के ऊपर नहीं था। अब्राहम का ध्यान ये था कि मैं अपने आप को इतना बनाकर रखूं कि अगर ये आशीष मुझे ना भी मिले तो भी शैतान उस आशीष के ना मिलने के कारण मुझ में अटैक ना कर पाए और मैं परमेश्वर से दूर ना होने पाऊं। मेरे प्रियो,
आज आपका ध्यान आत्मिक चीज़ों पर होना चाहिए। आपका ध्यान ये होना चाहिए, अगर ये मुझे ना मिले तो मेरा अधिकार क्या है? क्या मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा हूँ या नहीं? या अगर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रार्थना निवेदन पूरी ना हो, तब मेरा आत्मिक अधिकार क्या है? क्या मैं परमेश्वर के साथ खड़ा रहना चाहूँगा या नहीं? फिर परमेश्वर निर्धारित करता है कि आपको कितना और दूर लेकर जाना है। आज आपका ध्यान आपकी आशीषों की ओर नहीं, बल्कि परमेश्वर के कामों की ओर, आत्मिक चीजों की ओर होना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपको वह दे सके जो आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं अपना ध्यान अब्राहम की तरह आत्मिक चीजों की ओर लगाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।